मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे दूरा में हर रोज़ 8 बजे ब्लैक एंड वाइट टीवी पर एक धारावाहिक चलता था जिसका नाम था रामायण। और उसे देखने के लिए हमारे घर के सभी सदस्य, चाचा, दादा, बड़ा भाई, दादाजी, दादी, हर लोग वहाँ पर बैठकर उस धारावाहिक को देखते थे। उस समय हमारे जीवन में आयरन मैन, थोर, बैटमैन, सुपरमैन ये सब की एंट्री नहीं हुई थी। हमारे लिए हमारे सुपरमैन थे राम, पीताम्बरी पहने हुए, हाथ में धनुष बाण लिए। उनको देखकर जैसे मन प्रसन्न सा हो जाता था। मन में एक विश्वास होता था टीवी देखते समय कि कितना भी बड़ा से बड़ा राक्षस क्यों ना आ जाए, वो गेरुआ वस्त्र पहने, वो सन्यासी हाथ में धनुष बाण लिए उसका संहार जरूर करेगा। जब भी अयोध्या का जिक्र होता तो मन में एक अलग से प्रसन्नता होती कि जो अयोध्या का जिक्र रामायण में है वो अयोध्या हमारे भारतवर्ष में है। जैसे जैसे बड़ा होता गया, जैसे जैसे हमें धर्म क्या, हिंदू धर्म का, ये सब का ज्ञान होता गया, तब से राम जी और अयोध्या और रामायण हमारे मन में, हमारे हृदय में बस से गए थे। तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती कि आखिर क्यों हम इनकी पूजा करते हैं। हमने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं है और वो तो मनुष्य के रूप में थे, वो भगवान थे ही नहीं। तो मैं जिज्ञासावश अपने दादाजी से पूछता था कि दादाजी आखिर क्यों हम इनकी पूजा करते हैं। तो मेरे दादाजी कहते थे कि श्री राम की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि हम उनकी तरह बन पाएं, उनके आदर्शों को अपने अंदर समेट लें, उनकी तरह बन सके। श्री राम का मतलब था तेज, श्री राम का मतलब था तप, श्री राम का मतलब था त्याग, श्री राम का मतलब था धैर्य, श्री राम का मतलब था मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मुझे एक बात बताते थे कि अपने निजी जिंदगी में श्री राम से तुम किस प्रकार और कैसे कैसे सीख सकते हो। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब श्री राम का राज्य अभिषेक हो रहा था तो उनकी छोटी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से एक शर्त रखी कि मेरा बेटा भरत राज्य सिंहासन संभालेगा और राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। श्री राम जी की वहां पर राज्याभिषेक होने वाली थी और उसी दिन उनके पास खबर आती है, उनके पिताजी बोलते हैं कि राम गेट आउट 14 वर्ष के लिए। लेकिन राम जी क्रोधित नहीं होते, निराश नहीं होते। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगर विधाता ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास अगर ढूंढा है तो जरूर विधाता ने मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच कर रखा होगा। और वो 14 वर्ष के वनवास पर निकल जाते हैं। हम क्या करते अगर आज के जमाने में अगर मुझे पूरे घर का बागडोर मिल जाता और अगले ही पल मेरे पिताजी कहते चंदन गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, गुस्सा हो जाते। हम नहीं सोचते कि शायद विधाता ने हमारे लिए कुछ बड़ा सोच कर रखा होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, बहुत संघर्ष झेला, यहाँ तक कि बहुत सारे राक्षसों का संहार किया, उनकी पत्नी का हरण हो गया, रावण से लड़कर रावण का संहार करके सीता जी को छुड़ा लाए। इन्हीं बीच में हनुमान जी से मित्रता हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। और उन 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो वो सिर्फ राम नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर लौटे थे। और श्री राम जी के पास 2 चीज था, जिज्ञासा और धैर्य। मेरे दादाजी जी कहा कि तुम्हें यही 2 चीज सीखना है, अपने अंदर यही 2 चीज डेवलप करना है, जिज्ञासा और धर्म। तो श्री राम का हमारे जीवन में इतना महत्व है। श्री राम एक अच्छे पुत्र थे, श्री राम एक अच्छे भाई थे, श्री राम एक अच्छे पति थे, श्री राम एक अच्छे राजा थे। हमें भी यही बनना है। समय बीतता गया, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान से सेकुलर राष्ट्र हिंदुस्तान बन गया। श्री राम मंदिर पर बहुत सारा राजनीति हुआ, कई वर्षों तक कई लोगों ने जान दी,
बहुत सारी रैलियां निकाली गई, लेकिन अंततः राम मंदिर बनने जा रहा है। और सच कहूं तो जो श्री राम के बारे में मैं बचपन से सुनते आ रहा था, जिस अयोध्या के बारे में मैं बचपन से सुनते आ रहा था, फाइनली उस अयोध्या में एक मंदिर श्री राम जी का बन रहा है। और श्री राम भारत के कण कण में बसे हुए हैं और भारत के लोगों के हृदय में। राजनीति तो ढेरे हुई, लेकिन जब वो मंदिर बनेगा ना, जब हम लोग जाएंगे हाथ में दीप लेकर के, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। हम उनको मूर्तियों में देखते हैं, ये हर जगह है, मेरे घर में भी है, मूर्ति में विराजमान। लेकिन उस अयोध्या की बात अलग है। ये तो हमारे घर में भी है, मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर भी पूजा कर सकता हूँ। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि कोई ऐसा जगह है जहां हम दिल खोल करके, बिल्कुल अपने आप को भूल करके किसी के सामने सर झुका सकते हैं। कोई है जो मुझे सुनने वाला है। हमें एहसास होता है कि हमसे बड़ा भी कोई है। उस समय जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं या फिर मेरे अकाउंट में एकदम जीरो बैलेंस है। कोई फिक्र नहीं होता, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। सर, आपको संभालना है संभालिए, जिस स्थिति में आपको रखना है रखिए। तो 5 तारीख राम मंदिर का पहला ईंट लगेगा। तो उस दिन छत पे चढ़कर एकदम गर्जना के साथ आपको बोलना है, जय श्री राम।